आज हम करेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण करने के लिए हमने सबसे पहले हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था बहुपद में द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद लिखेंगे एक पहले 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 2 एक द्विघात बहुपद है। इसकी अधिकतम घात 2 होती है और द्विघात बहुपद होता है। तो इसी से ही समीकरण बनेगी। अगर हम इसी को हम बराबर 0 लिख दें तो क्या बन जाएगा, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। यानी जो हमारा बहुपद था अगर हम उसको 0 के बराबर ले लें द्विघात बहुपद, तो वही क्या बन जाता है, द्विघात समीकरण बन जाता है। ऐसी समीकरण जिसकी जो डिग्री है, अधिकतम घात है, वो 2 होती है, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है मानक रूप, मानक रूप क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इसकी मानक समीकरण होती है। कोई भी द्विघात समीकरण है वो इस रूप में होती है जहां पर जो a है वो कभी, यानी x की घात 2 का गुणांक कभी 0 नहीं होता। अगर वही 0 होगा तो x की घात 2 होगी ही नहीं, वो पद ही नहीं होगा तो वो बनेगा ही नहीं द्विघात समीकरण। यानी द्विघात समीकरण होने के लिए a कभी भी 0 नहीं होगा। बाकी टर्म 0 हो सकती हैं। इसका दूसरा वो होगा, ऐसी फॉर्म में भी होगा तो भी हम, अगर उसमें c ना हो, dx लिखा हो, ax की घात 2 प्लस bx बराबर 0, तो भी हम उसको एक द्विघात समीकरण बोलेंगे। या अगर ये c भी 0 हो गया, c हट जाएगा तो भी वो एक द्विघात समीकरण होगा। और अगर bx भी हट जाएगा तो भी वो द्विघात समीकरण होगा। अगर हम bx को हटा दें तो ax की घात 2 प्लस c बराबर 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण का रूप है। तो अलग अलग फॉर्म है, कैसा भी होगा, चाहे ऐसे ही हो या इस फॉर्म में आए या इस फॉर्म में आए, तो वो समीकरण क्या होंगी, द्विघात समीकरण होंगी। जैसे हमें चेक करना हो कि द्विघात समीकरण है या नहीं, जैसे हमें लिखा है x प्लस 1 की घात 2 बराबर x प्लस 1, तो हमें इसे चेक करना हो x माइनस 1, इसे चेक करना हो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हल करेंगे, फॉर्मूले से खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी x की घात 2 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 गुणा x गुणा 1, 2ab वाली टर्म यहाँ आ जाएगा x माइनस 1। तो x की घात 2 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, इनकी गुणा करेंगे 2x आ जाएगा, x को भी इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा और 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की घात 2, 2x में से x गए, x बचेगा प्लस का, और 1 और 1 2 बराबर 0। तो ये हम देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रही है, मानक रूप आ गया। इस रूप में ये ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये मानक रूप में इसकी डिग्री 2 है तो ये एक द्विघात समीकरण है। तो ये है द्विघात समीकरण है। तो हम पहली प्रश्नावली 4.1 में यही चेक करेंगे कि कोई हमें दिए हुई होगी, एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, तो हमें चेक करना होगा समीकरण, उसको हल करके कि वो सॉल्व करने के बाद द्विघात समीकरण बनेगी या नहीं बनेगी। तो अब आगे हम करेंगे प्रश्नावली 4.1। प्रश्न संख्या 1, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें प्रश्न दे रखा है, इसको हमें हल करना है, सारे पदों को हमें एक साइड लाना है, फिर देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहचान क्या होगी द्विघात समीकरण की, जो भी उसमें चर है, जैसे इसमें x है तो x की जो अधिकतम घात 2 होगी तो ही वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम इसको हल करने के लिए हम पहले इसमें x प्लस 1 का जो वर्ग है उसको खोलेंगे फॉर्मूले से। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्मूले से हमें इसको सॉल्व करना है। तो फॉर्मूले से खोलेंगे, पहले x की घात 2 आ जाएगा, b का वर्ग है, 1 की घात 2 आ जाएगा, फिर 2ab आता है, यानी 2 गुणा a का मतलब x, b का मतलब यहाँ 1 है, बराबर 2 की गुणा अंदर ब्रैकेट में करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 2 3 6, x की घात 2 प्लस 1 प्लस 2x
2x को इधर ले आएंगे -2x, 6 को भी ले आएंगे, प्लस का 6 हो जाएगा बराबर 0। तो x की घात 2, 2x प्लस का 2x माइनस का कट जाएगा, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो चर है x है उसकी जो अधिकतम घात है 2 आ गई है, 2 आ गई तो यानी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ये हमने दिखा दिया कि ये द्विघात समीकरण है। ऐसे ही अगले में चेक करते हैं। अगला प्रश्न है हमें x की घात 2 -2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 x, तो इसको भी हमें हल करना है। तो x की घात 2 ऐसी का ऐसे ही, -2x ऐसी का ऐसे ही बराबर -2 की हमें ब्रैकेट में अंदर गुणा करनी पड़ेगी, -2 गुणा 3 माइनस का 6 हो जाएगा, -2 गुणा -x माइनस प्लस हो जाएगा 2x। अब हम सारे पदों को एक ही साइड लेके जाएंगे, x की घात 2 -2x प्लस का 6 हो जाएगा, 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0 बचेगा इधर। तो x की घात 2, अब 2x माइनस का है, ये भी 2x माइनस का है, दोनों माइनस के पद है, दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा -4x प्लस का 6 ऐसी का ऐसे ही बराबर 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं इसमें भी जो अधिकतम घात है चर की 2 आ गई, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही मानक रूप ही आ गया पूरा। तो फिर लिखेंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार इसके आगे के भाग करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग हमें ये दे रखा है x -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में गुणा में लिखा है x प्लस 1 बराबर x -1 एक ब्रैकेट में लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है x प्लस 3। तो हमें यहाँ भी दोनों ब्रैकेट की गुणा करनी है, यहाँ पर भी दोनों ब्रैकेट की गुणा करनी है, सभी पदों को एक साइड लाना है, फिर हमें बताना है कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हल करने के लिए सबसे पहले गुणा करेंगे इनकी, x की गुणा x में होगी, x की घात 2, x की गुणा प्लस 1 में होगी, प्लस से x आ जाएगा, फिर -2 की गुणा x में होगी, -2x आ जाएगा, -2 की गुणा 1 में होगी, -2 आएगा बराबर। सेम ऐसे ही यहाँ गुणा करेंगे दोनों ब्रैकेट की, x की गुणा x में x की घात 2, x की गुणा प्लस 3 में प्लस का 3x, -1 की गुणा x में माइनस का x, और -1 की गुणा प्लस के 3 में -3 आ जाएगा। x की घात 2, x -2x माइनस का x आ जाएगा, -2 ऐसी का ऐसे ही बराबर x की घात 2, 3x माइनस x प्लस का 2x हो जाएगा और -3। अब सभी पदों को एक साइड लेके जाएंगे, x की घात 2 -x -2 माइनस का x की घात 2 हो जाएगा इधर आके, 2x भी इधर आके माइनस का हो जाएगा और 3 इधर आके प्लस का हो जाएगा, वहाँ बचेगा 0। x की घात 2 एक प्लस का एक माइनस का है, कट जाएगा, -x -2x दोनों माइनस के पद हैं, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, ये हो जाएगा माइनस का 3x और -2 प्लस का 3, तो 3 -2 प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं चर की अधिकतम घात 1 है, 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, आते हैं या इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इसी प्रकार इसका चौथा भाग करते हैं। इसमें भी हमें
x माइनस 3 एक ब्रैकेट में दे रखा है, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 1, दोनों की गुणा करनी है, बराबर x गुणा x प्लस 5। तो इनकी गुणा करेंगे, पहले x की गुणा 2x में, 2x की घात 2, x की गुणा प्लस के 1 में, प्लस का x आ जाएगा, माइनस 3 की गुणा 2x में, माइनस का 6x आ जाएगा, माइनस 3 की गुणा 1 में, माइनस 3 आ जाएगा, बराबर x की गुणा x में होगी x की घात 2, x की गुणा 5 में होगी प्लस के, प्लस का 5x। अब 2x की घात 2 ऐसी कैसी रहेगा, x माइनस 6x माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस 3 है ऐसी का ऐसे ही, x की घात 2 को इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, 5x को भी इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। 2x की घात 2 में से x की घात 2 माइनस करेंगे, x की घात 2 बचेगा, माइनस 5x दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 10x आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, माइनस 3 बराबर 0। तो ये समीकरण बन गई है। इसमें देखेंगे जो चर है उसकी अधिकतम घात 2 आ रही है, तो ये एक द्विघात समीकरण होगा, लिख लेंगे, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण आ गई है। इसी प्रकार इसके आगे के भाग हल करेंगे। अब इसका पांचवा भाग हल करेंगे। तो हमें समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है, हल करने के बाद बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हल करने के लिए पहले गुणा करेंगे ब्रैकेट्स की दोनों की, फिर एक साइड लाएंगे सभी पदों को, फिर देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो 2x की गुणा पहले x में करेंगे, 2x की घात 2, 2x की गुणा माइनस 3 में होगी, 3 दूनी 6, माइनस का 6x आ जाएगा। अब माइनस 1 से गुणा करनी है, माइनस 1 की x में होगी तो माइनस x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 1 की गुणा 3 में होगी, 3 आ जाएगा, बराबर। फिर यहाँ भी ऐसे ही करना है, पहले x की गुणा x में करेंगे, x की घात 2 आ जाएगा, x की गुणा माइनस 1 में करेंगे, माइनस x आ जाएगा, 5 की गुणा x में करेंगे, 5x आ जाएगा, 5 की गुणा माइनस 1 में होगी, माइनस 5 आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे, 2x की घात 2, माइनस 6x माइनस का x, माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर x की घात 2 माइनस x प्लस 5x, तो 5x में से x गया, प्लस का 4x आएगा, माइनस 5। अब सभी पदों को एक साइड ले आएंगे, तो 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 यहाँ पहले से था, x की घात 2 को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 4x भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 यहाँ माइनस का था, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, उधर बचेगा बराबर 0। अब 2x की घात 2 और x की घात 2 समान पद हैं, माइनस हो जाएंगे, 2x की घात 2 में से एक x की घात 2 माइनस करेंगे तो x की घात 2 बचेगा, माइनस का 7x माइनस का 4x, दोनों माइनस के पद हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ के हो जाएगा माइनस 11x, और 3 प्लस का 5 भी प्लस का, तो 3 और 5 8 बराबर 0। तो हम देखेंगे जो इसमें चर है x है, उसकी जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण है, तो लिख लेंगे, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण आ गई है। इसी प्रकार छठा प्रश्न हल करेंगे। तो हमें ये दे रखा है, समीकरण दे रखी है, इसको हल करना है, हल करने के बाद बताना है। तो ये तो ऐसी है, तो सॉल्व वाला ही है, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये जो इधर दे रखा है ये हमें इसकी पावर घात 2 दे रखी है, तो हमें फॉर्मूले से खोलना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। तो इससे खोल रहे हैं हमने, ए स्क्वायर लिख लिया, बी स्क्वायर लिख लिया, प्लस का माइनस 2a, यानी माइनस 2 लिखेंगे, x लिखेंगे गुणा 2 लिखेंगे, x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा x की घात 2, 2 की घात 2 4 होता है, ये हो जाएगा माइनस 4x। अभी सभी पद एक साइड लाएंगे, x की घात 2 प्लस 3x प्लस का 1, x की घात 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4 भी इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर बचेगा 0।
एक्स की घात 2 से एक्स की घात 2 कट गया, 3x प्लस 4x 7x, 1 माइनस 4 माइनस का 3 आएगा बराबर 0। अब हम देख रहे हैं जो इसकी अधिकतम घात है x की 1 हो गई है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिख लेंगे चर की अधिकतम घात दो नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो अधिकतम घात इसकी 1 थी, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। प्रश्न 1 का 7वां भाग हमें दे रखा है x प्लस 2 का 2 की घात 3 बराबर 2x गुणा ब्रैकेट में x की घात 2 माइनस 1। तो इसको हल करना है पहले, तो इसके लिए हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हम इसको इससे खोलना है, सेम फार्मूले की जैसे खोलेंगे। a क्यूब है, a की जगह क्या है यहाँ x की घात 3 हो जाएगा, b की घात 3 है तो 2 की घात 3 आ जाएगा, फिर प्लस 3 गुणा a यानी x गुणा b यानी 2, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी यानी x प्लस 2 बराबर, या सी की गुणा होगी 2x की गुणा x की घात 2 में होगी 2x की घात 3, 2x की गुणा माइनस 1 में होगी माइनस 2x। अब जो हो जाएगा x की घात 3, 2 की घात 3 8 होता है, 3 दूनी 6x, x प्लस 2, 2x की घात 3 माइनस 2x, x की घात 3 प्लस 8, 6x के अंदर गुणा करेंगे 6x की घात 2, 6x की गुणा प्लस के 2 में होगी 12x आ जाएगा। इन पदों को भी इसी साइड ले आएंगे, माइनस 2x की घात 3, ये हो जाएगा प्लस का 2x, इधर बचेगा बराबर 0। अब x की घात 3 और माइनस 2x की घात 3 समान पद हैं, दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस का x की घात 3 बचेगा। 6x की घात 2 एक ही है, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे x वाले पर 12x प्लस 2x जोड़ के 14x हो जाएगा, लिख लेंगे ऐसे ही। फिर 8 एक ही पद है, 8 प्लस का 8 ऐसे लिख लेंगे बराबर 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो चर है, जो x यहाँ पर है, तो उसकी जो अधिकतम घात है 3 है, तो 2 नहीं है, तो इसलिए क्या है ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात 2 होनी चाहिए थी, इसमें उससे ज़्यादा हो गई है, 3 हो गई है। तो हम लिखेंगे क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसकी अधिकतम घात 2 में ही आई थी, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे ही आगे इसका 8वां भाग करेंगे, अंतिम भाग है जो प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न का। तो x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3। तो इसमें भी फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की होल क्यूब, a माइनस बी की जो पूरे की घात है वो 3 है, यानी a की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इससे खोलना है हमें, ये ऐसी का ऐसी रहेगा, हमें ऐसी लिखना है x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1, इसको फॉर्मूले से खोलना है। x की घात 3 आएगा माइनस 2 की घात 3 आएगा माइनस 3 गुणा x गुणा 2 और ब्रैकेट में x माइनस 2। तो x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 बराबर x की घात 3, ये हो जाएगा माइनस का 8, 2 की घात 3 8 होता है, माइनस का 6x x माइनस 2, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 बराबर x की घात 3 माइनस का 8, माइनस 6x के अंदर गुणा करेंगे, माइनस 6x की घात 2 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। अब सारे पदों को एक ही साइड ले जाएंगे, x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस x प्लस का 1 माइनस का x की घात 3 प्लस का 8
प्लस का 6x की घात 2 और ये इधर आके माइनस का 12x बराबर 0। अब यहाँ पर लिख रहा है x की घात 3 प्लस का है माइनस का है, कट जाएगा। 4x की घात 2 और 6x की घात 2, 4x की घात 2 माइनस का है, 6x की घात 2 प्लस का है, तो 6 में से 4 गए 2, 2x की घात 2 माइनस x माइनस का 12x, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 13x प्लस का 1 प्लस का 8 यानी प्लस का 9 जोड़ने के बाद तो ये समीकरण बन गई है। आप देखेंगे जो चर x है उसकी जो अधिकतम घात है 2 है यहाँ पर, तो ये द्विघात समीकरण हो गई। तो लिख लेंगे वैसे ही, क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हमने इसके 8 भाग कर लिए हैं। अब इसका अगला प्रश्न हल करें।